हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, संसदीय परंपरा को सीखे नई पीढ़ी। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं से संसदीय परंपरा और व्यवस्था सीखने का आह्वान किए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे देश में लोकतंत्र और मजबूत होगा। और मुख्यमंत्री ने झारखंड विधानसभा में पहली बार आयोजित छात्र संसद में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे और 2 दिन चलने वाले इस छात्र संसद का उद्घाटन शनिवार को किया गया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रयास से ये आयोजन किया जा रहा है और इसे सफल बनाने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों के 24 छात्र छात्राएं यहां पहुंचे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा का मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट। इधर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। झारखंड में पिछले 5 साल से जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिससे लाखों शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी प्रभावित है। डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों के नेतृत्वकर्ता महिपाल महतो ने कहा है कि डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थी इतने लंबे समय से टेट का आयोजन नहीं होने से बेरोजगार पड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का भी मौका नहीं मिल रहा है। इससे पहले जेटेट परीक्षा के आयोजन और सरकार का ध्यान आकर्षित कराने को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं 53 विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया और कई मंत्री और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ ही राज्यपाल समेत आला अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार अभी तक टेट परीक्षा का आयोजन नहीं करा पाई है। इसके विपरीत राज्य सरकार नजरअंदाज करते हुए आए दिन लगातार शिक्षक नियुक्ति की बातें करती आ रही है। ऐसे में इतने लंबे समय की नियुक्ति प्रक्रिया से पहले नए टेट का आयोजन किए बिना ही शिक्षक नियुक्ति की जाती है तो डिग्री किस काम की रहेगी। इस मामले को लेकर याचिका दायर कर जेटेट परीक्षा आयोजित करने की अपील की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्तियों को लेकर 3 दर्जन नियमावलियों को अंतिम रूप दे रहा क्रमिक विभाग। इधर राज्य में 3 दर्जन नियमावली को संशोधित कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें सबसे अधिक नियमावली माध्यमिक शिक्षा और गृह विभाग और नगर विकास विभाग से है। आपको बता दें, इन विभागों में ही आधी बहाली होनी है। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए तेजी से इन विभागों से संबंधित नियमावलियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संशोधित नियमावली के आधार पर विभागों से अधियाचना मंगाई जाएगी और फिर इसके बाद नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इसमें सबसे अधिक पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में नौकरी के अवसर सामने आ रहे हैं। कृषि, ग्रामीण विकास विभाग और कल्याण और उत्पाद आदि विभागों में भी बड़े पैमाने पर कर्मियों की बहाली की जाएगी। दीपावली से लेकर स्थापना दिवस के बीच प्रक्रियाएं पूरी करते हुए सरकार विज्ञापन निकालने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। माना जा रहा है कि तमाम विभागों से संबंधित अधियाचना को एक साथ मिलाकर एक साथ ही विज्ञापन निकाला जाएगा। इस प्रकार आंकड़ा 1 लाख सरकारी नौकरी के ऊपर हो सकता है। इधर शनिवार को छुट्टी के बावजूद क्रमिक विभाग की पूरी टीम अन्य विभागों से समन्वय कर नियमावली तैयार करने और संशोधित करने में जुटी रही। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एकीकृत पारा शिक्षक संघ की आज होगी बैठक। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा राज्य इकाई झारखंड के निर्देश अनुसार आज प्रखंड स्तरीय बैठक होने जा रही है। राज्य कार्यकारिणी के अनुसार एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा प्रखंड इकाई पाकुड़ की बैठक सुबह के 10 बजे लड्डू बाबू आम बगान में आहूत की गई है। इस बैठक में राज्य कमेटी के द्वारा घोषित कार्यक्रम 14 नवंबर तक नियमावली पास नहीं करने की स्थिति में 15 नवंबर को राज्य सरकार का विरोध करने का निर्णय पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही इधर एसएस मेमोरियल कॉलेज में की तालाबंदी। इधर एसएस मेमोरियल कॉलेज में छात्रों ने सेमेस्टर फीस और अन्य समस्याओं को लेकर शनिवार को प्राचार्य कार्यालय और परीक्षा विभाग में तालाबंदी की। छात्र नेता मोहम्मद हुसैन अंसारी के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं बता दें, लगभग 1 घंटे की तालाबंदी के बाद प्राचार्य ने छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया और उनकी समस्याएं सुनी हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कामगारों को कल मिलेगा बोनस। एचईसी प्रबंधन और हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के बीच शनिवार को कामगारों के बोनस मामले पर समझौता हुआ है। समझौते के अनुसार बोनस एक्ट के प्रावधान के मुताबिक योग्य कामगारों को वर्ष 2020-21 का वार्षिक बोनस का भुगतान कल किया जाएगा। आपको बता दें, इस बार लगभग
लगभग 2185 कामगार लाभान्वित होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में 2 नवंबर को मनेगा आयुर्वेद दिवस। राज्य के सरकारी स्कूलों में 2 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। स्कूलों में इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजन किया जाएगा। आयुर्वेदिक पौष्टिक पदार्थों के बारे में जानकारी दी जाएगी और बच्चों के भोजन में इसे शामिल करने की सलाह दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन चित्रकारी प्रतियोगिता, वाद विवाद और सामूहिक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। केंद्र सरकार की आयुष मंत्रालय के निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्र में दक्ष बनेंगे झारखंड के बच्चे। इधर राज्य में स्कूली शिक्षा शुरू होने के पहले 3 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में दक्ष होंगे। बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों में ही सुनना, बोलना, समझना से लेकर पकड़ना, पहनना और साफ सफाई की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने शनिवार को नन्हे कदम पाठ्यक्रम का लोकार्पण किए हैं। इस करिकुलम में हर दिन क्या क्या करना है इसकी जानकारी दी गई है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए जारी होने वाले इस करिकुलम को लागू करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के सहियाओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण की प्रक्रिया अगले महीने शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा में लगाई जाएगी सीसीटीवी कैमरे, मांगी गई रिपोर्ट। दिसंबर में होने वाले मैट्रिक इंटर के पहले टर्म की परीक्षा की तैयारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने शुरू कर दी है। सभी स्कूलों और कॉलेजों से क्रियाशील सीसीटीवी कैमरा, खराब सीसीटीवी कैमरा, शौचालय, पेयजल, बिजली और चार दीवारी समेत 20 बिंदुओं पर 2 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही इधर अंतिम दिन बीएड एडमिशन के लिए लगी रही भीड़। इधर धनबाद जिले के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में शनिवार को सत्र 2021-23 में एडमिशन के लिए भीड़ जमकर लगी रही। शनिवार को फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग में चयनित छात्रों के एडमिशन की अंतिम तिथि थी। वहीं बता दें, कॉलेज की ओर से एडमिशन के समय फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 37,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लिया गया। अब बची हुई सीटों की जानकारी कॉलेजों की ओर से परिषद को दी जाएगी। उसी के आधार पर सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। साथ ही BBMKU ने सत्र 2021-23 से बीएड कोर्स फीस 1.5 लाख रुपए कर दिया है। बीएड कोर्स फीस में बढ़ोतरी का छात्र छात्राएं और छात्र संगठनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्व के लिए 500 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने को तैयार। इधर दुनिया के मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के प्रमुखों की बहुप्रतीक्षित G20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ये भरोसा दिलाया है कि जिसकी क्षमता आज की तारीख में सिर्फ भारत के पास है। कोरोना महामारी से कराहती और वैक्सीन का इंतजार करती दुनिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अगले वर्ष तक 500 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन करने के लिए तैयार है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर हर प्रखंड में रोज लगाए 1000 लोगों को टीका। इधर उपायुक्त शशि रंजन ने पलामू जिले में कोविड-19 टीकाकरण के कार्य में धीमी प्रगति पर सख्ती दिखाते हुए प्रत्येक प्रखंड में प्रतिदिन 1000 टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है। इस कार्य में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को रोजगार के लिए मिलेगा 25 लाख तक का ऋण। एक बड़ी खबर की राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसी भी तरह की दुकान, माल वाहन, यात्री वाहन, रेस्टोरेंट, आधुनिक खेती या फिर अन्य लघु या कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। योजना के तहत अनुदानित दर पर 25 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 50,000 रुपये तक ऋण लेने के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। ये जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को दी है। बताया है कि इस योजना के तहत लाभुकों को 40% या 5 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। 18 साल से 45 वर्ष आयु वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और दिव्यांग श्रेणी के युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही इधर संजय सेठ ने सीएम को पत्र लिखकर एम्स के लिए जल्द जमीन उपलब्ध कराने का किया आग्रह। इधर राजधानी रांची में एम्स खोलने के लिए जल्द जमीन उपलब्ध कराने के लिए सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि इस पर त्वरित पहल करते हुए जमीन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा है
है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रांची में एम्स खोलने में दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही पीएमओ से एम्स की स्थापना के लिए पहल करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैलेट या ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव, तय करेगी सरकार। इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में बैलेट पेपर या फिर ईवीएम से पंचायत चुनाव में मतदान होगा, इस पर सरकार अभी फैसला नहीं कर पाई है। जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने अपने 2 दिवसीय दौर के क्रम में शनिवार को स्थानीय परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि देश में महंगाई चरम पर है, इस पर केंद्र सरकार को आम जनता को राहत पहुंचाना चाहिए। इसके साथ ही इधर होमगार्ड के जवानों ने मंत्री को सौंपे ज्ञापन। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिला गुमला के सदस्यों ने शनिवार को सर्किट हाउस गुमला में राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात की है और समस्याओं के निदान को लेकर मांग पत्र सौंप दिए हैं। सदस्यों ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा संविदा संघ प्रोग्राम के दौरान हम लोगों से वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को समान काम के बदले समान वेतन और नियमित ड्यूटी का लाभ दिया जाएगा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों की लंबित मानदेय की भुगतान को लेकर 10 करोड़ जारी। इधर त्योहारों के दौरान मनरेगा कर्मियों के लंबित भुगतान के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए 10 करोड़ रुपए राशि जारी कर दी है। प्रशासनिक मद में मुहैया कराई गई इस राशि से अक्टूबर महीने तक के लंबित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी कर्मी का मानदेय भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। यदि किसी कर्मी का मानदेय लंबित रहता है तो इसके लिए संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल नहीं वसूला तो जेई से लेकर जीएम तक का रुकेगा वेतन। इधर ऊर्जा विभाग ने राजस्व वसूली के लिए सख्ती बरतने का आदेश दे दिया है। शनिवार को पदाधिकारियों के साथ बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह ऊर्जा विभाग निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है तो जेई से लेकर जीएम तक का वेतन रोका जाएगा। अधिकारी बिल की वसूली को लेकर जरूर गंभीरता बरते। वहीं बता दें, सीएमडी ने कहा कि घरों तक मीटर की रीडिंग करने वाले जिन ऊर्जा मित्रों का प्रदर्शन सही नहीं है उन्हें तत्काल हटाने का निर्देश दिया है और ज्यादातर बाहरी लोग ऊर्जा मित्र हैं जिन्हें क्षेत्र का जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को हटाकर स्थानीय लोगों को ऊर्जा मित्र बनाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली और छठ पूजा के दौरान विशेष सतर्कता की सलाह। आगामी त्योहारों को लेकर राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति के द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है। काली पूजा, चित्रगुप्त पूजा और दीपावली के साथ ही छठ पूजा घर में ही करने की सलाह दी गई है। हालांकि बाहर होने वाले आयोजनों पर प्रतिबंध तो नहीं है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना में छठ पूजा को लेकर गाइडलाइंस भी जारी किया है। इसमें श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि कोशिश करें कि छठ पूजा घर पर ही किया जाए। अगर सार्वजनिक स्थान पर पूजा करते हैं तो वहां मास्क, फेस कवर पहनना जरूरी किया गया है। वहीं व्रतियों के बीच 2 गज की दूरी रखनी होगी। जलाशयों में थूकने पर प्रतिबंध रहेगा और नदी, तालाब, लेक और डैम के किनारे कोई स्लॉट नहीं लगाए जाएंगे। वहीं छठ घाटों पर 18 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को वहां नहीं जाने और घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। किसी भी कार्यक्रम में 500 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। इसके साथ ही इधर बड़े छठ घाटों पर तैनात किए जाएंगे एनडीआरएफ के जवान। राज्य के बड़े छठ घाटों पर जिला प्रशासन की टीम के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में तुरंत रेस्क्यू चलाया जा सके। प्रमुख डैम, नदी, तालाब जहां जहां अधिक भीड़ जुटने की संभावना बन रही है वहां विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा शिक्षक नियुक्ति के 309 आवेदन निरस्त है। इस तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालीन शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में की गई स्क्रूटनी में 309 आवेदनों को रद्द किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा भाषा विषय के आवेदन
आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है। 13 पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए भाषा आवेदनों की स्क्रूटनी में मात्र 3 सही पाए गए हैं। इसी तरह से गणित विषय की 5 शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी है। आश्चर्यजनक रूप से स्क्रूटनी के बाद इसके लिए 5 ही शिक्षकों के आवेदन सही पाए गए हैं। बता दें, ऐसे में इनकी नियुक्ति तय मानी जा रही है। वहीं गणित में 62 आवेदन रद्द किए गए हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जिन छात्रों के आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं उसमें से अधिकतर को जेटेट नहीं होने के कारण सूची से बाहर किया गया है। इस नियुक्ति के लिए बीएड और जेटेट को अनिवार्य किया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत समिति के 124 प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। सरायकेला खरसवा में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जिला पंचायती राज विभाग ने पहली बार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ चुके 124 प्रत्याशियों को डीबार घोषित कर दिया है। ये जो है इस वर्ष का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उप विकास आयुक्त प्रवीण गगराई ने बताया है कि पिछले चुनाव के 124 पंचायत समिति प्रत्याशी है जिन्होंने तय समय सीमा के बावजूद अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया है। इसके साथ ही इधर राशन कार्ड जमा करने के लिए 10 नवंबर तक का समय। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जारी होने वाले अयोग्य कार्डधारियों पर धनबाद जिला प्रशासन कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों को कार्ड सरेंडर करने के लिए 10 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद जिला स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा और पकड़े जाने पर सक्षम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कार्ड धारकों पर जुर्माना लगेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोहरदगा में प्लेटफॉर्म की संख्या में होगी बढ़ोतरी। इधर रांची से टोरी स्टेशन के बीच राजधानी ट्रेन के परिचालन और बढ़ती ट्रेनों की संख्या को देखते हुए रांची रेल मंडल स्टेशन पर बदलाव करने का फैसला लिया गया है। वहीं लोहरदगा में एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म के लिए प्रस्ताव को हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। प्रस्ताव पर हेडक्वार्टर की हरी झंडी मिलते ही प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामड़ा में ऑनलाइन होगा मकान का नक्शा पास। इधर झामड़ा में अब सभी काम ऑनलाइन होंगे। ऑफलाइन सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शनिवार को प्रभारी एमडी सत्येंद्र कुमार ने अपने कार्यालय में विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक कर ये निर्देश दिए हैं। कहा है कि विभाग में सिर्फ ऑनलाइन नक्शा पास किया जा रहा है। ये कहा है कि पानी कनेक्शन लेना है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सारे सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीटीपीएस में वित्तीय अनियमितता के विरोध में 15 को धरना देंगे लंबोदर। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा है कि टीटीपीएस में हो रही अनियमितता पर कार्रवाई नहीं की गई तो 15 नवंबर को राजभवन के समक्ष धरना देंगे। अपने विधानसभा के ललपनिया स्थित ऊर्जा विभाग के अधीन काम कर रहे तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में बरती जा रही वित्तीय अनियमितता और हो रहे श्रम कानूनों का उल्लंघन और संविदा पर काम कर रहे श्रमिकों के समस्याओं का निराकरण सहित 15 सूत्री मांगों की पूर्ति पर राज्य सरकार को 14 नवंबर तक कार्रवाई करने की मोहलत दी है। इसके साथ ही इधर बीसीसीएल कर्मियों को कल मिलेगा प्रमोशन। कोल इंडिया स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को हजारों बीसीसीएल कर्मियों को प्रमोशन का तोहफा दिया जाएगा। फिलहाल प्रमोशन से संबंधित फाइल के निपटारे की प्रक्रिया चल रही है। 1000 से अधिक कर्मियों की सूची तैयार होने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही इधर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दी सरकार। इधर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से स्थापना दिवस 15 नवंबर को पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा करने की मांग की है। वहीं बता दें, संगठन के अध्यक्ष महेश्वर साहू ने रेडियम रोड स्थित होटल अलोका में शनिवार को पत्रकारों को ये जानकारी दी है। इसके बाद 16 जनवरी को रांची में वैश्य छात्र युवा महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों के उत्थान के लिए सरकार कर रही काम। आज़ादी के अमृत महोत्सव और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत वित्त सेवा विभाग, भारत सरकार और राज्य बैंकर समिति के निर्देशानुसार गुमला जिला प्रशासन के द्वारा शनिवार को परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में क्रिकेट कैंप का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किए। वहीं बता दें, शिविर में 1935 लोगों के बीच 90 करोड़ 91 लाख 5,250 रुपये का परिसंपत्ति का वितरण किया गया। और शिविर में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के गांव और गरीबों के विकास के लिए योजनाएं बनाकर धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंदों को मिलेगा और झारखंड सरकार अपने वादे के अनुरूप काम कर रही है। इसी के
साथ ही अगली बड़ी खबर, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आकलन परीक्षा 12 नवंबर को। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत बच्चों की 12 नवंबर को होने वाली आकलन परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई है। केंद्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही इधर राज्य से प्रखंड तक आउटसोर्स पर रखे जाएंगे कर्मी। जल संसाधन पथ निर्माण विभाग के बाद अब ग्रामीण विकास विभाग में भी आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएंगे। विभाग ने इसके लिए मेमर्स रेडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रांची का चयन किया है। एक सप्ताह के अंदर इसके साथ एग्रीमेंट भी किया जाएगा। इस संबंध में विभागीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मंजूरी मिल गई है। साथ ही इधर तार कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन में 800 रुपये की वृद्धि। इधर बता दें, तार कंपनी के राड मिल के कर्मचारियों की इंसेंटिव बोनस में इस महीने 800 रुपये की वृद्धि की गई है। इसका कारण करीब 1500 टन अधिक उत्पादन है।